हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेल एंड फाइन, दैट्स गुड. सो लास्ट एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन trigonometry exercise at point 4. We have completed already 3 part of question number 5. Today we will attempt the 5th part of question number 5. See here, what is the question? Question is here, 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. Now listen here, if you are going to solve this trigonometrically functions with the help of LHS as well as RHS, something you must keep in your mind. Look, the evaluation is the different conditions. जब आप किसी भी trigonometric functions को evaluate करते हैं, that is another things. Okay, but whenever you are getting both the side, जब आपको दोनों साइड मिल रही है और एक साइड से आपको दूसरी साइड पे को प्रूव करना है, so in that case please remember something. देखिए क्या होता है, we can prove LHS to RHS, we can prove RHS to LHS, or we have to find one specific value of LHS and then we have to find one specific value of RHS, and we have to compare this both the values and then we can prove LHS equal to RHS or LHS is not equal to RHS, right? Now look what is happening, means we should find LHS to RHS or we should find RHS to LHS, or we have to find out some specific values. These particular things really means remarkable questions. It we must have to think, and these all things guys, बच्चों ये इन सब चीज़ों में आप तभी परफेक्ट हो पाएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके. देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि एक आइडिया क्रिएट होता है आपके ब्रेन के अंदर. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक ए मैन परफेक्ट. ओके, या बोला गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान. तो क्या होता है बच्चों कि जब आप इस चीज़ों की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो वो आइडिया ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में जनरेट होता चले जाता है. आइडियाज़ बहुत क्विक आने लगते हैं. जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपकी क्विक आइडियाज़ आएंगे न्यू न्यू एप्लीकेशंस के लिए, और उतना बेहतर आप एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन 5 के जितने भी क्वेश्चन है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं थ्रू द डिफरेंट रेफरेंसेस, तो प्लीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लेकिन बिना सॉल्यूशन को देखे. जब आप बहुत थक जाएं, आप उस क्वेश्चंस को जितनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे उतनी तरह से आपने कर दिया है, फिर आप सॉल्यूशन पे जाएं. तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम उसका राइट आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, उसको हम प्रूव नहीं कर पाए, और फिर जैसे ही हम उसकी हिंट्स देखते हैं इमीडिएटली वी आर कैचिंग दैट पॉइंट्स ओनली, मीन्स वी आर कैचिंग अवर लैकिंग पॉइंट्स. वो पॉइंट हम पकड़ते हैं जहाँ हमने कमी की थी या जहाँ हम कमजोर थे या जो हमारे से छूट रहा था, और वो फिर आपको जीवन भर के लिए याद रहता है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो सॉल्यूशन को देखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं. तो दिस इज द रॉन्ग वे. सॉल्यूशन को देख के आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल नॉट परफेक्ट. ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन बड़े हैं और मैं इन तरह के क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूँ, आपके साथ ही सॉल्व करूँ. इट मे बी पॉसिबल है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन मैं उसी तरह से सॉल्व करूंगा जिस तरह से आपको करना है. तो यू रेडी गाइस, करें स्टार्ट. ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए. अगर अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के हम गेस कर रहे हैं तो हमने सेक ए को मींस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सेक ए एज ए 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए एज ए 1 अपॉन कॉस ए. ओके, और यहाँ भी सेक को हमने कन्वर्ट करते हैं, सपोज करो 1 अपॉन कॉस ए. अब यहाँ हो गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए. If you are going to solve in that case, we'll get cos a plus 1 upon cos a and 1 upon cos a. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos a is going to cancel. अब cos a is going to cancel तो मैटर ही खत्म हो गया. जब cos a ही कैंसिल हो जाएगा तो how you can get RHS? You can't get RHS. It is not possible. ओके, और सेक को हम केवल cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यदि हम सेक को और कोई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो tan स्क्वायर का फॉर्म है. यदि हम इसको tan स्क्वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन दैट केस देयर इज नो रिलेशन विथ RHS. ओके, इसका RHS से कोई रिलेशन नहीं होगा. tan के अंदर अगर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे और ऑलरेडी क्या हुआ हमारे पास tan स्क्वायर, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है. मतलब जब हम सेक में सेक ए को tan ए के फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो अंडर रूट का फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे नो अंडर रूट, तो वो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर लेंगे और वी विल नॉट गेट द आंसर. अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हम ना तो इसको LHS से RHS ला पाएंगे, ना ही हम RHS से LHS ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमको साइन को सेक में कन्वर्ट करना है.
कॉस को सैक में कन्वर्ट करना है, तो इट इज नॉट द इजी टास्क, क्योंकि अगर हम प्रॉपर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो ये बहुत क्लमजी होता चला जा रहा है. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वी विल फाइंड आउट वन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ LHS एंड आफ्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ RHS. लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर LHS. क्या है बच्चों हमारा LHS? व्हाट इज योर LHS? 1 प्लस sec A upon sec. Okay, look, now we can convert 1 plus 1 upon cos A, because sec A is equal to 1 upon cos A, and here also 1 upon cos A. Okay, next step क्या हो जाएगी हमारी? cos A plus 1 upon cos A upon 1 upon cos A. In that case, what will happen? 1 plus cos A upon 1 plus cos A upon cos A. This will go upside. In that case, cos A upon 1 cos A cancel. What we got? 1 plus cos A. इसको हमने दे दिया नाम equation number 1. This is our equation 1. Okay, now we will take after LHS RHS. RHS. What is your RHS? क्या है हमारी RHS? sin square A upon 1 minus cos A. sin square A upon 1 minus cos A. Look here. sin square को हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos square. We know very well. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Here we can write 1 minus cos square A upon 1 minus cos A. See here one identity. We can write square of 1. Square of 1, it would be same one. तो ये हो गया 1 square minus cos square. One identity is here A square minus B square. This is the identity of A square minus B square. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 1 square minus cos square A upon 1 minus cos A. Okay. अब this is the identity A square minus B square. A square minus B square means A minus B as well as A plus B. So how we can write this particular term? This particular term we can write 1 minus cos A in one bracket as well as 1 plus cos A in another bracket upon 1 minus cos A. Okay guys? अब देखिए ये 1 minus cos A and 1 minus cos A cancel. What we got? 1 plus cos A. This is equation number 2. Now see, equation number 1 and equation number 2 both same. Yes, we can say by equation 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम? LHS is equal to RHS. और यही हमको प्रूव करना है. आया समझ में? कितना सिंपल हो गया. अगर हम इससे इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं इससे इसको, तो इट वाज रियली वेरी टफ. एंड दिस आइडियाज यू कैन गेट थ्रू प्रैक्टिस, बिकॉज डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डिफरेंट आइडियाज. और कोई भी टीचर है, वो हम आपको केवल हिंट्स दे सकते हैं, आपको कुछ गेसिंग बता सकते हैं, लेकिन वो हिंट्स, वो गेसिंग एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही क्रिएट करना पड़ेगी. एंड दैट यू कैन क्रिएट थ्रू प्रैक्टिस, ऑनेस्ट प्रैक्टिस. ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स. फिफ्थ, देखिए दोनों न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर ब्लू, सो इजीली you can understood. Look here, here LHS cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cos A k plus cot A. If you are going to see cos A k means what? 1 upon sin A. And cot A, it means what? 1 upon tan A. Or we can say cot A, it means what? cos A upon sin A. मतलब cos A की भी हम बात कर रहे हैं, तो we are getting denominator sin as well as cot की बात करते हैं. In that case also cos upon sin means as a denominator sin is here. ओके, तो यहां से हमको गेसिंग हो रहा है, एक जजमेंट सा लग रहा है हमको. ओके, जरूरी नहीं कि जो मैं आइडिया दे रहा हूँ उस आइडिया से सॉल्व कर. एक आपका नया आइडिया भी हो सकता है. वी हैव टू फॉलो दिस ऑल द रूल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड एनी आइडिया वी कैन अप्लाई हियर. नॉट एन इशू. कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप करें. आपका अपना आइडिया भी हो सकता है, नॉट एन इशू. लेकिन जो भी आइडियाज हम अप्लाई कर रहे हैं, इट मस्ट बी एज पर द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एंड व्हाट इज गिवन इन द RHS, दैट वी शुड ट्राई टू
2। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर साइन का रूल डाउन साइड में है, एज ए डिनोमिनेटर साइन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर राइटिंग LHS इज इक्वल टू cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A minus 1. Now what we have to do? What we have to do? Divide numerator and denominator of LHS by sin A. For LHS, numerator as well as denominator, both we will divide by sin A. Then see what will happen. Cos A upon sin A minus sin A upon sin A, right? Plus 1 upon sin A. Okay, this is our application for the numerators, and now same for denominator. What to do? Cos A upon sin A plus sin A upon sin A, okay, minus 1 upon sin A. Okay guys, see here. Now cos A upon sin A, then sin A upon sin A, 1 upon sin A. Here we got cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A. अब here let's see what we can do the next. क्या आइडियाज आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है? यहाँ पर हमने इस चीज को डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद जो एक नया आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो पूरी टर्म है हमारी, दिस फुल टर्म और फुल टर्म इज गोइंग टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म? कॉट एंड कोसेक, कॉट एंड कोसेक। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीधे cos A upon sin A means what we can say that cot A, cot A, okay, sin A upon sin A it means 1, okay, plus 1 upon sin A it means cos A. Am I right? Yes, here cos A upon sin A then cot A, okay, plus sin A then plus 1, minus 1 upon sin A means minus cos A. Understand guys? Of this term we can write in this manner also. Which manners we can write it? Cot A plus cosec A minus 1 upon cot A minus cosec A plus 1. Okay. Now see here. This for this particular one, we have to keep its value. Generally, the value of 1 is sin square A plus cos square A is equal to 1. But this particular value we will not keep in the form of sin and cos. This particular value here is cot, here is cosec. Then what we have to do? We have to see, and this particular value we have to keep in the form of cosec and cot. We have to keep this value in the form of cosec and cot. You know that. See this third identity. What is written there? There is written 1 plus cot square A is equal to cosec square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. With this identities, देखिए क्या है हमारी आइडेंटिटी। मैं काम करता हूँ इसको अनदर कलर्स आई विल डू, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये सब कुछ आपके समझने के लिए है। We can do these things. 1 plus cot square A is equal to cosec square. Okay guys, so we can do this thing. What we can do? Cosec square A is equal to cot square A plus 1. Just for understanding, step by step I am doing easily. Each and every students should understand. Who are the brilliant, easily directly they can say, but some average also, some below average also, everyone should understand
the terms properly. That's why I am applying this thing. Now these things we have to bring here. In that case, cosec square a minus cot square a is equal to 1. ओके गाइस, तो देखिए ये 1 की वैल्यू क्या है हमारी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. व्हाट वैल्यू वी गॉट फॉर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर दिस न्यूमेरिकल्स वी विल कीप दिस वैल्यूज. हम यहां पर करेंगे लुक कॉट ए plus cosec a minus. Up now we have to keep here values. Now we have to keep here these values. What is the value of 1? Cosec square a minus cot square a. Cosec square a minus cot square a. Okay. And what is our downside? That would be same. Cot a minus cosec a plus 1. This one we will not disturb. This one we will keep same to same. Our question mark is this ki now what we can do? What we can do? What is applicable here? Here if you are going to see, then what is applicable? See there carefully on the board. You are guessing any identities there? I am guessing one identity is applicable here. So are you guys, you are getting any ideas ki what identities right now we can apply here? We can apply, I told you previously also, what we can say, look here, it is identity a square minus b square, a square minus b square. It means a minus b as well as a plus b, a minus b and a plus b, a minus b and a plus b. In that case what we can write, just I think it is visible, yes, one more step, visible. So we can see, we can write cot a plus cosec a minus, look, a plus b, it means cosec, cosec a plus cot a in one bracket, and a minus b, cosec a minus cot a plus b, a minus b, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. And what is here our the next step? That would be same, cot a minus cosec a plus 1. Okay, now see here, if we are going to see, then what we can do, some guessing here. This is cot a cosec a, cot a cosec a, and cot a cosec a, right? Here it is plus, here it is plus, and here it is minus, here it is minus. So something we can take common, yes, yes, we can take. No place, then I am erasing here, and here we will continue. अब देखिए बच्चों, यहां पर हमको cot a plus cosec a we are getting, and here also cot a plus cosec a. Okay, we can take it common. हम यहां पर कॉमन ले रहे हैं, cot a plus cosec a. This we have taken common, cot a plus cosec a. This common, then here remain 1, here remain 1. Okay, this is already outside. 1 minus what remain, this क्या है हमारा, cosec, cosec a minus cot a, right? And downside what is written, that you write same, cot a minus cosec a plus 1, cot a minus cosec a plus 1. Okay, अब now see here, what is the its conditions. As per that particular conditions, now the last step is here, and we can apply easily last step. So see what we can do. So got ideas? Yes. Look this term. Some similarities here. Yes, some similarities here. How we can do? See here. Cot a plus
cosec A. Same to same we have to write, and inside we have to see what we can do. We can do this 1 minus cosec A plus cot A. Why? Here outside minus, then this symbol will change. Minus cosec A plus cot A. And what is in our downside? Downside, देखो 1 we can write 1. Minus A cosec, yes, minus cosec A plus cot A plus cot A. Same thing is here. Only the written form is little different. Then we change the place of term, and we are not changing. Means as per the rules we are changing only. This plus, then here plus. This minus, then here minus. This plus, then this plus. Then no problem. And these both things are same. So this and this both will cancel. Both will cancel. Then what will remain now? Remaining is cot A plus cosec A. Cot A plus cosec A. And let's see. That only we have to prove. That only we have to prove. Cot A plus cosec A or cosec A plus cot A. Same thing. And this is what? This is RHS. We can say that what we have proved? LHS हमने क्या लेके आ गए? RHS. Understand these things? Clear? Means I tried to solve step by step, very slow and very properly. Hope that you people understand. Now we have to continue further. Next question. Question number which we have done 4 and 5 we have done. Yes. Now we will proceed further 6 in next. Okay. See.